छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने श्री कोचिंग क्लासेस में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज सारणिक प्रश्नावली 4.3 के बारे में। तो प्रश्नावली 4.3 में हमारे जो भी क्वेश्चन है वो सब क्षेत्रफल से संबंधित हैं, अर्थात त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने वाले सभी क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में सीखते हैं, क्या होता है त्रिभुज। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, त्रिभुज यानी तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति क्या कहलाती है? हमारे त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज की इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल, यानी तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, अब त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, नाम दे दिया ए, बी और सी। ठीक है, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तीन। और त्रिभुज में तीन ही क्या होते हैं? कोण होती हैं और तीन ही भुजाएं होती हैं। अब यदि हम इस त्रिभुज का शीर्ष मान लें x1 y1, इसका मान लिया x2 y2 और इसका मान लिया x3 y3। ठीक है, तो इस त्रिभुज का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते थे? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। इससे फॉर्मूले से हम क्या करते थे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे। लेकिन अब हम 12th क्लास में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन किस विधि से निकालेंगे? सारणिक विधि से। किससे निकालेंगे? सारणिक से। तो सारणिक विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है, तो हम सारणिक विधि से निकालेंगे। सारणिक से। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1 y1 z1 सॉरी x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये हमारे सारणिक रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसी फॉर्मूले का इसी रूप में हमारा आंसर आ जाएगा। और आप देख भी सकते हैं, यदि हम x1 को छुपाएंगे तो यहाँ से लिखेंगे इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो हमारा ए रूप आ जाएगा। तो हम इसी फॉर्मूले से क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल में कुछ कंडीशनें होती हैं। अब वो क्या क्या कंडीशन है उनको हम अभी देखते हैं। अब कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या होती है? यदि त्रिभुज के तीनों बिंदु समरेख हो। अब जब तीनों बिंदु समरेख हो, कैसे हो? समरेख का मतलब होता है एक ही लाइन में। जब तीनों बिंदु एक ही लाइन में स्थित हैं तो क्या इन बिंदुओं से त्रिभुज बन सकता है? नहीं बन सकता। जब तीन बिंदु समरेख हैं तो क्या इन बिंदुओं से त्रिभुज बन सकता है? नहीं बन सकता। तो तीनों बिंदु जब समरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 ऐसा लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, जब तीन बिंदु समरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0। क्या होता है त्रिभुज क्षेत्रफल? 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर में 0। यानी जब इनको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम नीचे लिख देंगे, अतः तीन बिंदु कैसे हैं? समरेख हैं। ठीक है, अब यहाँ से दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि जब तीनों बिंदु समरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य होगा। और क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, तो कैसे आएगा कि सिद्ध कीजिए त्रिभुज के तीन बिंदु समरेख हैं। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, इसका प्रसार करेंगे। और जब प्रसार इसका शून्य जाएगा तो हम लिख देंगे कि तीन बिंदु कैसे हैं? समरेख हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरी कंडीशन होती है कि जब दूसरी कंडीशन क्या है? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है,
जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो तो हम प्लस माइनस का यूज करते हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने मान के क्या दे दिया हमने के, तो जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 x1 y x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्वेश्चन में देंगे तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस माइनस में लेकर हल करते हैं। तो प्लस माइनस का के, यदि उन्होंने क्षेत्रफल दे दिया है के, तो हम जब इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो बराबर में प्लस माइनस और जो भी क्षेत्रफल दिया है वो लिखा जाएगा। ध्यान रखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब दिया रहेगा तो हम प्लस माइनस दोनों चिन्ह लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में तीसरा हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम किससे दर्शाएंगे, डेल्टा से। किससे दर्शाएंगे, डेल्टा। यानी त्रिभुज बना रहता है, इसे त्रिभुज भी बोल सकते हैं और डेल्टा बोल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सम के सम क्या करेंगे, इसे दर्शाएंगे। यानी जब इसको हम लिखेंगे तो डेल्टा बराबर करके इसको लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, आज के क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो आइए अब चलते हैं हमारी प्रश्नावली की ओर और देखते हैं 4.3 के क्वेश्चन। 4.3 हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी फर्स्ट में हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, हमें उनका क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं और उसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड सॉल्व करेंगे। क्या क्या दिया है, शीर्ष दिए हैं, शीर्ष माना शीर्ष कर लेंगे अपन, मान के चलेंगे माइनस शीर्ष x1 y1 बराबर क्या मान लिया अपन ने, पहला बिंदु है 2,7। x2 y2 क्या मान लिया 1,1। x3 y3 मान लिया 10,8। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि आप इसका चित्र बनाएंगे तो एबीसी नाम देंगे, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। क्या हो जाएगा, 1/2 मान रख देंगे, x1 का मान y1 का मान 2,7 2 7 और ये 1 का 1। x2 y2 का मान 1 1 1 1 1। x3 y3 का मान 10 8 और ये 1। अब इसे आप प्रसार भी कर सकते हैं, सरल करना है तो, और नहीं करना तो इसमें सॉरी संक्रिया भी लगा सकते हैं, और यदि संक्रिया नहीं लगाना तो डायरेक्ट प्रसार ही करेंगे। तो लिख लेंगे R1 से प्रसार, R1 से प्रसार करने पर R1 से प्रसार करेंगे तो बराबर के साथ क्या चलेगा, बराबर के साथ त्रिभुज चलेगा 1/2 बड़ा ब्रैकेट। अब प्रसार कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इस 2 को छुपा लेंगे, 2 को छुपाया, इसकी पंक्ति और स्तंभ छुपा लिए, 1 एकम 1 8 एकम 8 1 माइनस का 8। फिर इसका प्लस माइनस माइनस का 7, इसकी पंक्ति और स्तंभ छुपाएंगे तो 1 एकम 1 10 एकम 10 1 माइनस का 10। फिर प्लस माइनस प्लस 1, इसका स्तंभ और पंक्ति छुपाएंगे तो 8 एकम 8 10 एकम 10 8 माइनस का 10 बराबर 1/2। 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा माइनस का 2 माइनस का 7। फिर यहाँ माइनस का 7, 10 में से 1 जाएगा तो माइनस का 9 प्लस 1, 10 में से 8 जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 7 दूना 14 माइनस माइनस प्लस 9 7 63 माइनस 2 एकम 2। तो 1/2 ये 63 है, 14 और माइनस 2 हो जाएंगे माइनस के 16 63 माइनस का 16। त्रिभुज बराबर 1/2 डेल्टा ही बोल सकते हैं। इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 13, 13 में से कितना जाएगा 6 तो बचेगा 7 और इधर बचा 5, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4
ठीक है, ये आ गया 47/2। इसे सही के रूप में भी लिख सकते हैं, तो 2 दूना 4, 2 तीन 6, बचा 1/2। वर्ग इकाई लगाना ना भूलें, इस तरह से भी नंबर कटता है। तो ये हमारा क्या आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार तो मैंने सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उन्होंने बोला है दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी समरेख हैं। हमने अभी आपको बताया था जब तीनों बिंदु समरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। तो पहले हम लिख लेंगे, दिया है जो भी उन्होंने दिया है लिख लेंगे। क्या दिया है, ए बराबर दिया है ए कॉमा बी प्लस सी, ठीक है। बी बराबर दिया है बी कॉमा सी प्लस ए, और सी बराबर दिया है सी कॉमा ए प्लस बी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 मान रख देंगे। क्या हो जाएगा, 1/2 x1 y1, तो a और b प्लस सी, और ये 1 का 1, x2 y2 b और c प्लस a और 1 c सी ए प्लस बी 1। अब यहाँ पर आप संक्रिया लगा के सरल कर सकते हैं, घटा लेंगे तो 0 हो जाएंगे 2 अवयव। और यदि नहीं करना तो डार्ट इसका क्या कर लेंगे, प्रसार लिख लेंगे, R1 से प्रसार। तो R1 से प्रसार करेंगे तो सबसे पहले ये बाहर 1/2 चल रहा है, तो 1/2 बड़ा ब्रैकेट ए लिखा। ए को छुपा, ए की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो क्या करेंगे, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, माइनस का गुणा भी करते जाएंगे साथ में, तो हो जाएगा सी प्लस ए। इसका यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा होगा ऐसे में, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस का ए माइनस का बी, फिर प्लस माइनस, तो बी प्लस सी का गुणा। अब इसको छुपा लेंगे, यहाँ बी और यहाँ पर सी, तो बी माइनस सी। फिर इसके बाद में इस 1 का नंबर आया तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ लिख लेंगे। तो इसको छुपाया तो इसका गुणा यहाँ तो हो जाएगा ए बी, ठीक है, और इस बी का बी में तो प्लस का बी स्क्वायर। फिर इसी प्रकार इसका गुणा यहाँ करेंगे, सी का गुणा माइनस का भी कर लेंगे तो सी स्क्वायर, इसका यहाँ करेंगे तो ए सी, और ऐसे में माइनस आता है इसलिए हमने क्या लिख लिया, माइनस भी लिख लिया साथ में, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, 1/2 ए से ए कैंसिल, सी माइनस का बी, माइनस ए जो हो जाएगा बी प्लस सी और बी माइनस सी, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया। प्लस यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी, इसका अंदर गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1/2 ए का गुणा सी में तो ए सी, ए का गुणा बी में तो ए बी, माइनस का गुणा बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का सी स्क्वायर, प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और माइनस का ए सी। अब यहाँ पर काट लेंगे इनको, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, क्या हो गया, 1/2 0। तो त्रिभुज बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी जब इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, तो नीचे हम क्या लिख देंगे, अतः तीनों बिंदु कैसे हैं, समरेख हैं। नीचे लिख देंगे अतः तीनों बिंदु कैसे हैं, समरेख होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। जब समरेख बताना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है, 0। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसके बाद में अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि के मान निकालना है, प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष निम्नलिखित हैं, शीर्ष दिए हैं और क्षेत्रफल दिया है। लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला दिया है, क्या क्या दिया है, त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं। क्या हो जाएगा, त्रिभुज का शीर्ष एक x1 y1 मान लेंगे, x1 y1
कितना दिया है उन्होंने k कॉमा 0, फिर x2/2 कितना दिया है 4,0, x3/3 कितना दिया है 0,2 और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 4 वर्ग इकाई। ठीक है, 4 वर्ग इकाई। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, अब इसके बाद इसमें मान रखेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने दिया है 4 वर्ग इकाई। तो हमने क्या बोला, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहता है और उसका मान हम किस में लेते हैं प्लस माइनस में, तो इसका मान लेंगे प्लस माइनस में 4 बराबर 1/2 x1 y1। तो x1 y1 का मान कितना है 1/2 x1 y1 का मान है k, 0, तो k 0 1, x2 y2 4,0 तो 4 0 1, फिर इसके बाद x3/3 0 2 1 0 2 1। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे r1 से प्रसार करेंगे, ये प्लस माइनस का 4 चल ही रहा है, बराबर में 1/2, तो बड़ा ब्रैकेट के, इसको छुपाया 0 2 एकम 2 0 माइनस का 2 प्लस माइनस ये तो 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस इसको छुपाया 4 दूना 8 0, तो 8 माइनस का 0 क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 4 बराबर 1/2, इसका गुणा से तो माइनस का 2 पे और ये 0 हो जाएगा और 8 एकम 8। ठीक है, प्लस माइनस 4 बराबर 1/2, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेंगे, इधर बचेगा के और प्लस का 4, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, क्या बचा प्लस माइनस 4 बराबर माइनस का के प्लस का 4, के साइड ले आएंगे, जी साइड ले जाएंगे, ये के साइड आएगा प्लस का, नहीं तो एक कम कर लेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, ऐसे लिख लेंगे माइनस का के प्लस का 4 बराबर प्लस माइनस का 4। अब एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस, तो लिख लेंगे प्लस चिन्ह, अब लिख लेना यहाँ पर प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो माइनस का के प्लस का 4 बराबर 4, 4 से 4 कैंसिल, के बराबर 0। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह में क्या हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का के प्लस का 4 बराबर ये माइनस का 4, उस साइड चला जाएगा तो माइनस का के बराबर उस साइड जाएगा 4 माइनस 4, तो के बराबर 8। कैसे है जी माइनस माइनस के 4 तो माइनस के 8 हो जाएंगे और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो के बराबर कितना जाएगा 8। तो इस प्रकार आप इसके क्वेश्चन नंबर दूसरे को हल कर सकते हैं और इसका मेन क्वेश्चन 5वां भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, उनमें क्या बोला है कि सारणिकों का प्रयोग करके बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब 2 बिंदु दिए हैं और सारणिक का प्रयोग करना है, तो आप कैसे करेंगे, जो 2 बिंदु दिए हैं पहले को मान लेना x1 y1, दूसरे को मान लेना x2 y2 और तीसरा बिंदु मान लेना तुम xy। तो जब मान रखोगे यहाँ पर तो यहाँ x1 y1 का मान दिया ही है, x2 y2 का मान दिया है और तीसरे में तुम यहाँ रख लेना xy, क्या रख लेना xy, और ये बन ही बन रहेंगे। इसके बाद जब तुम सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन जब समीकरण निकालेंगे तो बराबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेकर चलते हैं। यदि ना आए समझ में तो कमेंट कर देना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा इसी पे से और बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व करवा दूंगा। और यदि हो सके तो आप इसके क्वेश्चन नंबर 4 के करके देख लेना। बस इसी फॉर्मूले में मान रखना है, सिर्फ इतना करना है, इसके बराबर में 0 करना है जब समीकरण निकालना हो, और इसका मान दिया है, इसका भी दिया है, इसको तो मान लेना xy और इसको इसी प्रकार हल कर दोगे तो समीकरण आ जाएगा।
ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और जो भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।